नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ढेकहा की रहने वाली गृहिणी साइबर फ्रॉड का हुई शिकार, खाते से 97,500 रुपए गायब। कांग्रेस को लगा करारा झटका, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की 2 ब्रांचों को एनबीए ने किया प्रमाणित। 54 देशों में डिग्री होगी मान्य और शासकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। प्रवेश उत्सव के दौरान छात्रों का किया गया स्वागत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढेकहा की रहने वाली गृहिणी साइबर फ्रॉड का शिकार हुई है, जिसके खाते से लगभग 97,500 रुपए निकाल लिए गए। ये सनसनीखेज खबर रीवा जिले से है, जहां साइबर फ्रॉड का शिकार एक गृहिणी हुई है, जिसके खाते से करीब 1 लाख रुपए का आहरण हो गया। ठगी के करीब 1 लाख रुपए के शिकार होने की जानकारी उसे उस समय हुई जब उसके मोबाइल में मैसेज आया। पूरी घटना की जानकारी उसने अपने पति को दी, जिसके द्वारा बैंक से खाता बंद कराया गया। पीड़ित सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र ढेकहा मोहल्ला निवासी अल्फिया सौदागर ने बताया कि उसके खाते में 1,42,000 रुपए जमा थे, जो किसी रूबी खातून के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने 8 तारीख को पैसा जमा किया और 9 तारीख को ही उसके खाते से पैसे निकल गए। अब वह अपना पैसा वापस पाने के लिए पुलिस और बैंक के चक्कर लगा रही है। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला ने पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी दी है। क्या घटना हुई? मेरा नाम अल्फिया सौदागर, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं ढेकहा से हूँ। 8 तारीख को मेरे हस्बैंड ने रात में पैसा डाला आईसीआई बैंक में, जो मशीन है जयस्तंभ चौराहा में, वहाँ पे उन्होंने डाला था पैसा रात पे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सुबह जब हम लोग सो के उठे 8:15 में, तो हम लोग ने देखा कि हम लोग की पेमेंट मतलब 97,500 रुपये कट चुकी थी। ना कि कोई मैसेज आया, ना ही कॉल आया। हम लोग सिर्फ सो रहे थे। सो के उठे हम, तो अपने हस्बैंड को हमने बताया कि देखो ऐसा ऐसा पैसा कट गया है। हमने इनसे पूछा कि आपने कुछ किया? बोले कि नहीं, मैं तो अभी खुद सो के उठ रहा हूँ। हमने इनको उठाया तब। और फिर उसके बाद हम लोग तुरंत ही उठे, तुरंत कस्टमर केयर को हमने कॉल किया। कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद हमने अपना अकाउंट फ्रीज करवाया। बाकी के अमाउंट हमने अपनी ट्रांसफ़र कर ली थी, ताकि क्योंकि अकाउंट ब्लॉक होने वाला था मेरा। और फिर उसके बाद हम लोग ने जब घटना बताया, फिर हम लोग ने साइबर सेल में गए, यहाँ थाना प्रभारी के पास गया, हमने ट्राई सर से मिला, हमने सारी बात बताई इनको। लेकिन अभी तक हमको कोई भी न्याय नहीं मिल पाया। मतलब उस दिन से अभी तक मैं भटक रही हूँ। मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी, यहाँ से वहाँ मैं घूम रही हूँ, कुछ भी नहीं मिली। कब की घटना है ये? 9 तारीख की घटना है जी। बैंक में गई आपको क्या बोला गया? बैंक में गए तो बैंक में बोले हैं कि वो साइबर सेल वाले करेंगे। साइबर सेल आ रहे हैं तो साइबर सेल वाले बोल रहे हैं कि थाना में आ जाइए। उन्होंने आपने ये नहीं पूछा कि भैया हमारा अकाउंट है, हमारा ट्रांजैक्शन? बोला है कि मैंने कहा कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, अगर मेरा जैसे अकाउंट आपने होल्ड किया है वैसे अदर का भी आप, तो वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो जो भी होगा साइबर सेल के द्वारा होगा। हम लोग के द्वारा प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस चल रही है। मैंने कहा प्रोसेस चली? सर मुझे बताइए कि प्रोसेस कहाँ तक चल रही है। किस बैंक का मामला है ये? आईसीआई बैंक का जयस्तंभ चौराहा पे है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अल्फिया सौदागर है, मैं ढेकहा से हूँ। किसी से ओटीपी पासवर्ड शेयर किया था क्या? कुछ भी नहीं सर, सो रहे थे उस वक्त। सोते सोते मतलब मेरा पैसा कट गया। जब हम सो के उठे तब मेरे अकाउंट से मतलब 97,500 रुपये मेरे मतलब गायब हो चुके थे। किस खाते में गए हैं? खाते में गए हैं सर, वो सब शो कर रहा है, लेकिन यहाँ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं दी जा रही है। उसमें कोई लिपि खातून है, उसके नाम का शो हो रहा है, अकाउंट नंबर शो हो रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहा है, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन आगे की दी ही नहीं जा रही है सर। विंध्य के गौरव शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की 2 ब्रांचों को फिर से एनबीए ने एक्रीडिएशन प्रदान किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन यानी एनबीए ने गुरुवार को इस बारे में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को ये सूचना दी। एनबीए की 2 सदस्यीय टीम ने एक्रीडिएशन देने से पहले विगत 9 मार्च को महाविद्यालय का निरीक्षण किया था। एनबीए टीम ने महाविद्यालय के सिविल और मैकेनिकल विभाग की शैक्षणिक व्यवस्थाएं देखी और प्रायोगिक गतिविधियों का जायजा लिया। तदुपरांत निरीक्षण रिपोर्ट उक्त टीम ने एनबीए मुख्यालय को दी, जिसके आधार पर ये एक्रीडिएशन जारी हुआ है। इस एक्रीडिएशन की अवधि मार्च 2027 तक रहेगी। गौरतलब है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन यानी एनबीए द्वारा सभी सरकारी तकनीकी महाविद्यालय का निरीक्षण किया जाता है। एनबीए की टीम महाविद्यालय की प्रत्येक ब्रांच का निरीक्षण करती है, जिसके बाद नैक की तर्ज में निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित महाविद्यालय की प्रत्येक ब्रांच को एनबीए ग्रेड से नवाजा जाता है।
इस एनबीए ग्रेड की अवधि 3 वर्ष की होती है। जीईसी महाविद्यालय को टायर 2 स्तर के संस्थान के रूप में एनबीए ने ग्रेडिंग दी है। टायर 1 में आईआईटी जैसे संस्थानों को ग्रेडिंग एनबीए करता है। इस महाविद्यालय के युक्त दोनों ब्रांच की डिग्री में एनबीए एक्रेडिटेड दर्ज होगा, जिससे ये डिग्री विश्व के 54 देशों में मान्य होगी। साथ ही कैंपस सिलेक्शन के लिए बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी इस डिग्री को महत्व देंगी, अर्थात रोजगार की दृष्टि से छात्रों के लिए यह एक्रेडिटेशन काफी महत्वपूर्ण है। वहीं महाविद्यालय को अकादमिक विकास के लिए एआईसीटीसी के अतिरिक्त अनुदान भी मिल सकता है। हालांकि नियमित शिक्षा न होने से इस बार पुनः महाविद्यालय को नुकसान हुआ है। इसके पहले महाविद्यालय का एनबीए ने अगस्त 2021 में निरीक्षण किया था और सितंबर 2021 में एनबीए ग्रेड जारी किया था। तब महाविद्यालय की 3 ब्रांच को एनबीए ग्रेडिंग मिली, जिसमें सिविल, मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल भी शामिल रहा। इस दफा नियमित शिक्षक न होने पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का निरीक्षण एनबीए ने नहीं किया। ऐसे में महज 3 वर्ष में महाविद्यालय ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक्रेडिटेशन गंवा दिया। बता दें कि महाविद्यालय में कुल 5 ब्रांच हैं। नियमित शिक्षक न होने पर कंप्यूटर साइंस व इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पहले से एनबीए ग्रेड से दूर है। एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ था 3 ब्रांच में, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इसके बाद फिर 1 साल का एक्सटेंशन हमको मिला, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का रह गया। वो इसलिए रह गया कि सरकार साहब यहाँ एचओडी हुआ करते थे, वो रिटायर हो गए और उसके बाद शासन ने किसी भी प्रोफेसर की पद स्थापना इलेक्ट्रिकल विभाग में नहीं की। उल्टे 2 फैकल्टी को डेपुटेशन पे भेज दिया यहाँ से अलग अलग जगहों, एक उज्जैन और एक भोपाल। हमारे बहुत लाख प्रयासों के बाद भी प्रोफेसर की पद स्थापना न होने के कारण इलेक्ट्रिकल हमसे छूट गया। उसमें हम मतलब बाकी चीज़ें सब इंटैक्ट हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल में, केवल एक प्रोफेसर की कमी थी या असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद ये हुआ कि मैकेनिकल और सिविल में कागजी पेपर सबमिट करने के ऊपर हमको 1 साल का एक्सटेंशन और मिला, है ना। इसके बाद फिर अभी 9 मार्च को अगले 3 साल के एक्सटेंशन के लिए फिर हमने अप्लाई किया तीनों ब्रांच में। तो इलेक्ट्रिकल में वो नहीं माने, लेकिन हमारी 2 ब्रांच का एक्रेडिटेशन हो गया। ये दूसरा चरण का एक्रेडिटेशन है। अब इसके बाद जो है 9 मार्च को 2 प्रोफेसर की टीम आई थी, जो कि क्रमशः सारी लैब में उन्होंने विजिट किया। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं देखी दोनों विभाग की और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। वो रिजल्ट उस समय नहीं, कुछ भी हमको नहीं डिस्क्लोज करते। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एनबीए हेडक्वार्टर नई दिल्ली को सबमिट की। 28 मार्च को हमारे पास मेल आया कि आपको एनबीए एक्रेडिटेशन मिलता है 2 ब्रांच में सिविल और मैकेनिकल, और वो अगले 3 सालों के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है और हमको 30 जून 2027 तक का मिल गया है दोनों ब्रांच में। इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बाकी बची हुई ब्रांचों में भी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो कोई फैकल्टी है नहीं, उसमें तो मुश्किल होगा क्योंकि पद स्वीकृत होंगे कैबिनेट से। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बराबर कि उनको इस बार हम लोग उनके लिए भी अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। इससे फायदा ये होगा कि हमारे सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको डिग्री जो मिलेगी उसमें एनबीए एक्रेडिटेड लिखा रहेगा, और इसके बाद जो कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे या उनको मतलब बाकी उससे ब्रांच से प्राथमिकता मिलेगी। आज रीवा शहर में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के निवास पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल और रीवा लोकसभा के प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अपनी तैयारियों पर चर्चा की। लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशियों, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि हम सबको पूरी मजबूती के साथ आगामी चुनाव में जाना है, अपने अपने पोलिंग बूथ पर तटस्थ होकर काम करना है। रीवा लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि 10 सालों में रीवा लोकसभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, यहाँ की जमीन लूटी गई, आमजन के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबको एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम करना है। अजय सिंह राहुल ने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वार्थ कांग्रेस का सच्चा सिपाही कांग्रेस में ही है, वो कहीं नहीं जा रहा है। बैठक में रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्र बाबा, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, मऊगंज जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, गुड़ विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी कपिध्वज सिंह, बबीता साकेत, राजेंद्र मिश्र, रमाशंकर सहित कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की रणनीति साफ है। हमें चुनाव जीतना है और कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए हर स्तर पर अपनी रणनीति बना रही है और उसी हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
महापौर का चुनाव जब हुआ था तो कोई नहीं कह सकता था कि कांग्रेस पार्टी का महापौर चुना जाएगा। विकास पुत्र के सामने महापौर कांग्रेस पार्टी का बना, तो 10 साल के सांसद के सामने भी हमारी भाभी चुनाव जीतेंगी। इस रणनीति पर हम लोग तहत काम कर रहे हैं और करेंगे। और भी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर गए, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ भी चर्चाएं हैं, कल मुख्यमंत्री के मंच पे भी ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग चले जाएंगे। इस तरह की वो की स्थिति बनी हुई है और इससे क्या मानते हैं कि पार्टी को कितना नुकसान होगा? पार्टी का नुकसान किसी के जाने से नहीं होता है, लेकिन उनकी वहां पर क्या अहमियत रहेगी ये उनको सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग होंगे वो शायद जाएं, लेकिन सच्चा कांग्रेसी कोई जो होगा वो इस विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेगा। पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है। पिछले 2019 के चुनाव से इसमें परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अब राजनीति में कुछ लोग स्वार्थ के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि अब हमें लाभ मिलेगा, भ्रष्टाचार करने की छूट मिलेगी, बेईमानी करेंगे, पैसे की चोरी करेंगे और भाजपा में जाके शामिल हो जाएंगे तो हमारा वो अपराध समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि तमाम नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तेजस पवार ने 20,000 करोड़ से घोटाला किया, सिंचाई परियोजना में उनको हम जेल भेजेंगे। लेकिन जब जो वहाँ बीजेपी की संस्था कर ली तो गंगा नहाए साफ हो गए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। आज कहीं को पूरी भ्रष्टाचार की गंगा प्रधानमंत्री मोदी के निवास स्थान से निकल रही है और जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने की ट्रेनिंग बचपन से ली है। झूठ बोल के अफवाह फैलाने का काम है। उसी की तरह अफवाह में लोग आ जाते हैं। जैसे हिटलर था, हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबेल्स, उसका कहना था कि झूठ को 1000 बार बोलो सच हो जाएगा। तो बार बार बोलने से लोगों के दिमाग में आ जाता है। वही उसी पदचिन्हों पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। रीवा में आज पदाधिकारियों की और पूर्व प्रत्याशियों की बैठक की है। कब से कैंपेन तेज होगा? यहाँ के लिए क्या रणनीति है रीवा के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 साल से सांसद है जनार्दन मिश्रा, जिनके खिलाफ आपने महिला प्रत्याशी उतारा है। यहाँ पार्टी के सब कार्यकर्ता जिंदा हैं, मजबूत हैं। हमारा तो अभी पहला दिन है। कई साथियों से हमें मेल मुलाकात परिचय हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो पिछले 2 टर्म सांसद रहने के बावजूद भी उनका रीवा की जनता ने जो स्वागत सत्कार करके संसद में भेजा, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने रीवा जिले के लिए कुछ नहीं किया। करोड़ों रुपए की जो शासकीय जमीनें थी जनता के उपयोग की थी, आम जनता की, वो बिकवा दिए और मूक दर्शक बैठे रहे। पूरा रीवा को लुटवा दिया सांसद जी ने। कांग्रेस पार्टी को एक और करारा झटका लगा है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जब समय खराब चल रहा होता है तो एक एक करके अपने ही साथ छोड़ने लगते हैं। ऐसा ही शायद कांग्रेस पार्टी के साथ इन दिनों चल रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता या तो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या पार्टी ही छोड़ रहे हैं। 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार तमाम पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में त्रियोगी नारायण शुक्ल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा आ रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं न कहीं कुछ वजह होगी, पार्टी में उपेक्षा हो रही, पुराने कार्यक्रम भी हमारे अपनी भर उपेक्षा के लिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा।
पार्टी में हमारे लाख से ऊपर कार्यकर्ता हैं और सबकी उपेक्षा हो रही है, ये सब लोगों की उपेक्षा हो रही है। और नए लोगों का इसमें मैंने प्रश्रय दिया जा रहा है, नए लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, तो वो लाखों लाख कार्यकर्ता बेचारा क्या करे, जिसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, उसको क्यों उपेक्षा का शिकार करें। आपसे अभी हमने बताया कि हमारे यहाँ एक मुसलमान पदाधिकारी थे, ब्लॉक के अध्यक्ष थे, 25 ब्लॉक में 1 लाख अध्यक्ष अल्पसंख्यक थे, उनको हटा के किसी कांग्रेसी को नहीं बनाया गया, उनको हटा के भाजपा के आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। अन्ना उनको फिर यही हुआ कि चलो हम जिले में कहीं बना दें, प्रदेश में कर दें, ना उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं थी। इसी तरह की स्थिति है कि लोकसभा के चुनाव आया, विधानसभा में भी आप उन्हीं को दे दिया, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे प्राथमिक, भाजपा के मेंबर थे, आपने टिकट दे दिया, फिर उन्हीं के घर में आपने लोकसभा दे दिया। तो जब सब एक ही घर में जाना है तो कांग्रेस में रहने का मतलब क्या है? फिर अपना अपना रास्ता देखें सब भाई। तो हम तो इसीलिए किनारे हो लिए कि भाई सब दे दो उन्हीं को, हम जाते हैं अपने घर। कौन कौन आपके साथ इस्तीफा दे रहे हैं, कितने पदाधिकारी? हमारे अभी 100 से ऊपर पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें हमारे जिला के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, सेक्टर के अध्यक्ष हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं, जिला के महामंत्री हैं, जनपद सदस्य हैं, सरपंच हैं, कई मैंने ये सब पदाधिकारी हैं। अब अगला चरण चालू होगा विधानसभा हेडक्वार्टर में, जो हमारे छोटे लेवल के कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उनका अगला चरण चालू होगा हर विधानसभा में। पार्टी हाईकमांड से किसी से बात चर्चा होती थी? कोई बात पार्टी हाईकमांड को जरूरत ही नहीं है किसी को, अगर जरूरत होती तो इस तरह का देने का है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदान कर्मियों की मेडिकल जांच की जा रही है, जिसके लिए जिला पंचायत रीवा में केंद्र बनाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। इस सिलसिले में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें जिला चिकित्सा केंद्र से 12 डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है, जिसमें उनके सहायक भी साथ रहेंगे। जिला पंचायत कार्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जांच की जाएगी। ये जांच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा जांच करके रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। वहीं जो मतदान कर्मचारी अस्वस्थ पाए जाते हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। मेडिकल बोर्ड की टीम जो है जिला चिकित्सालय से गठित है, जो यहाँ पे नियमित आ रही है, और हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये टीम बैठती है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मेडिकल बोर्ड का काम होगा। तो ये आप लोग जानकारी में लोगों को दे देंगे। मेडिकल बोर्ड की टीम में हमारे पास 12 डॉक्टरों के नाम हैं और एक उसमें से उनके यहाँ के सहायक हैं। ठीक है, 12 डॉक्टरों में सब विधा के यहाँ स्पेशलिस्ट आते हैं। ये 10 बजे से और 4 बजे तक हर सोमवार, हर बुधवार और हर शुक्रवार को बोर्ड बैठेगी, और जिनकी ड्यूटी लगी है या कोई दिक्कत है उनको फिट एंड फिट जो भी करना है डॉक्टर साहब लोग कर, वो तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो कर रहे हैं। हर के केस आ रहे हैं, कोई हार्ट अटैक है, कोई आर्थो का है, कोई एक्सीडेंट है, तो जो जिसकी सीवियरिटी के जो है वो डॉक्टर हमारे जो चिकित्सक लोग हैं वो उसको देख के कर रहे हैं। आज हम लोग 38 लोग हैं, 38 लोगों को आज चेक हुए हैं। इसमें से हमारे पास जो आवेदन पहले से आए थे, कोशिश करके हम लोगों ने उनको फोन करके बुलाया था और वो लगभग सब उपस्थित हुए और उनका कराया गया। उसके अलावा और भी केस हमारे पास जो नए जिनको फॉर्म नहीं थे, पुराने आज आ गए थे, उनका भी हम लोगों ने आज मेडिकल बोर्ड के समक्ष उसको प्रस्तुत किया और अधिकतम को करा दिया। ये पूरे जिला की टीम की गठित है, मतलब रीवा जिला और मऊगंज दोनों जिला के चुनाव अभियान यहीं से है लोकसभा, तो दोनों का यहीं से मेडिकल बोर्ड गठित है और यहाँ पे हो रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय स्कूलों में सत्र 2024-25 के लिए आज से प्रवेशोत्सव का आरंभ हो गया। शासन के गाइडलाइन के अनुसार नए सत्र के लिए 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में आज मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा के बाद छात्रों को तिलक और रोली लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजगराहा रीवा में भी प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी विद्यालय परिवार के लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि नए सत्र में प्रवेश पाने वाले सभी छात्र, चाहे वो पुराने रहे हों या नए, उनका स्वागत किया जाता है। साथ ही किताबों का वितरण भी किया जाता है। हालांकि किताबों की उपलब्धता सही समय पर नहीं हो पाती है, इसलिए कुछ पुरानी किताबों से काम चला लिया जाता है। वहीं परीक्षाएं खत्म होने के बाद छात्रों की काफी कम संख्या देखने को मिली। आपको बता दें कि इस समय चुनाव ड्यूटी में भी शिक्षकों को लगाया गया है। साथ ही परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, इस वजह से छात्र भी छुट्टियों पर चले गए हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। कल 2 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। कल यानी 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के नामांकन दाखिल करने के चलते रीवा आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सभा स्थल का आज प्रशासन ने जायजा लिया। साथ ही पुलिस विभाग की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता सुनील शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल से चर्चा की। कल नामांकन हेतु सीएम साहब आ रहे हैं, उसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता का पालन है, दोनों का मिक्स करके व्यवस्था लगाई गई है, जिसके तारतम्य में आज फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। सर, कुछ मार्ग भी परिवर्तित किए गए हैं, अवरुद्ध किए गए हैं शहर के। ये मार्ग जो उनका है बनाया गया है, तो उस मार्ग से ये निकलते हैं, तो कुछ आम जनता को तकलीफ ना हो, तो रूट डाइवर्ट किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।